जरूर इसके पीछे कोई राज है ठाकुर साहब। कुछ तो गड़बड़ है, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अरे बेशरम आदमी, बेशरम लोग, थोड़ी बहुत शर्म तो कर लेता। शीला, आज भी मजदूरी नहीं मिली। 4 जगह पर गया था मैं, लेकिन किसी ने भी मुझे मजदूरी पर नहीं रखा। लगता है अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुबह कहा था ठाकुर साहब के यहाँ चले जाते। सुना है उनके खेत में काम करने वालों की जरूरत है। गया था वहां भी। उन्होंने मुझसे कहा कि राजवीर, तुम्हारे हाथ पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से अब हम क्या उम्मीद करें। बाबा, मैं काम कर लूंगा। स्कूल से आने के बाद मैं खेत के कामों में आपका हाथ बटा दूंगा। इससे आपकी थोड़ी तो मदद हो ही जाएगी पापा। नहीं बेटा, तुम अभी पढ़ाई ही पूरी करो। खेत में काम करना आसान नहीं। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम न करना पड़े। बात तो ठीक कह रहे हो जी, लेकिन पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। घर में अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, लेकिन कल क्या होगा? घर में जितना भी अनाज था वो तो सारा खत्म हो गया है। घर में चून की एक चुटकी तक नहीं है। भगवान भरोसे है शीला। हम रोज उम्मीद लेकर निकलते हैं, पर खाली हाथ लौट कर आता हूँ। मैं करूँ भी तो क्या बताओ, मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह ठाकुर के पास जाऊंगा, क्या पता कुछ काम मिल जाए। ठाकुर साहब से? वो भी काम? पिछली बार भी तो उन्होंने मना कर दिया था। देखो, आप उन पे ज्यादा भरोसा मत करना, वो बहुत ही नीच आदमी है। क्या करूं, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं दिखता। बाबा, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और अच्छी मिठाइयाँ खाते। पैसे होते तो तुम्हें शहर में पढ़ने भेजता, तेरा पढ़ने का सपना पूरा करता। लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता जी। जानता हूँ, लेकिन बच्चे की आंखों में चमक देखता हूँ तो दिल तड़प उठता है। ए जी, भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोच रहा हूँ कल जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आऊं, उन्हें बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल जाना खतरनाक है जी। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते। थोड़ा देखभाल के जाना जी, कहीं कोई मुसीबत ना गले पड़ जाए। मुसीबत से क्या डरना शीला, इससे ज्यादा मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन हैं। बस जी, कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी जाना, क्या पता कोई रास्ता मिल ही जाए। कल आखिरी कोशिश करूंगा शीला, हो सकता है काम मिल जाए, और अगर काम नहीं मिला तो जंगल जाकर लकड़ियां ही काट लूंगा। अगली सुबह चिड़िया के चहचहाने के साथ ही राजवीर उठ गया। फटे पुराने कपड़े पहने खस्ता हालत में वो काम की तलाश में निकल पड़ा। वो खुद से ही बातें करता जा रहा था। आज तो कुछ न कुछ काम लेकर ही छोड़ूंगा। ठाकुर साहब के पास पहुंचने के बाद उसने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, अगर आपके पास कोई काम है तो बता दीजिए। घर में घर वालों का भूख से बुरा हाल है। ये सुनते ही ठाकुर साहब राक्षसों की तरह हंसने लगा और उसके बाद बोला, राजवीर, अब तुमसे काम होगा। जवान लड़के चाहिए, बूढ़े से क्या होगा। साहब, कोशिश करूंगा, जितना कहोगे उतना करूंगा। बस कोई छोटा मोटा काम दे दो। अच्छा तो ठीक है, मेरे बाग में घास उखाड़ने का काम है। सुबह से शाम तक काम करना होगा। खून की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा और रोज के 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? ठीक है साहब, कब से आऊं? अरे कब क्या, आज से ही लग जाओ। राजवीर खुशी खुशी काम पर लग गया। उसने शाम तक घास उखाड़ी,
खूब मेहनत की, घास को उखाड़ते उखाड़ते हाथों में छाले तक पड़ गए, पर उसकी मजबूरियों ने उसे हारने नहीं दिया। काम खत्म करने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर चला आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी शीला उससे बोली, क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, ठाकुर साहब के बाग में काम मिला है। बाबा, आज अच्छा खाना मिलेगा ना? उसे रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह एक उम्मीद थी, अच्छा खाना खाने की और एक चैन की नींद सोने की। मेहनत की लौ जल चुकी थी। राजवीर ने ये ठान लिया था कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह राजवीर उत्साह से भरा ठाकुर साहब के बाग में पहुंचता है, आंखों में उम्मीद की चमक। और जैसे ही वो बाग में पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर एक आदमी पहले से ही काम कर रहा है। तभी राजवीर उसे देखकर बोला, अरे, ये कौन काम कर रहा है? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? मेरा नाम राजवीर है। कल ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ काम पर रखा था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम श्यामू है और मुझे यहाँ काम पर ठाकुर साहब ने ही रखा है। सुबह से काम कर रहा हूँ मैं तो भाई। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि बाग की सारी घास उखाड़नी है। अरे भाई, तो भाई मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ बस काम के लिए बुलाया गया है। तुम ठाकुर साहब से ही जाकर बात कर लो भाई। राजवीर हैरान होकर इधर उधर देखता है। तभी ठाकुर साहब बाग में आते हैं। अरे अरे राजवीर, अरे भाई क्या बात है? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि बाग की सारी घास उखाड़नी है मुझे। मैं तो बस उसी के लिए आया हूँ। लेकिन ये सामू सुबह से यहाँ काम कर रहा है। क्या आपने इसको रखा? हाँ हाँ भाई, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं। अब तो मैंने भाई श्यामू को रख लिया है। लेकिन साहब, आपने मुझसे वादा किया था। साहब, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मेरी हालत देखे साहब, मुझ पे तरस खाइए। अरे ओ, ज्यादा भावुक मत हो। श्यामू की पत्नी मेरी पत्नी की जान पहचान वाली की है, इसीलिए इसे काम पे रख लिया। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद और कामदार है। लेकिन साहब, मैंने भी कल मेहनत की थी। कल पूरा दिन खून पसीना एक करके मैंने घास उखाड़ी। अब आप मुझे इस तरह से कैसे मना कर सकते हैं? अरे भाई, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं है भाई। अभी जाओ यहाँ से। पर साहब, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। बच्चा भूख से तड़प रहा है। अरे भाई, मैंने सबकी भूख मिटाने का ठेका नहीं ले रखा, समझे? अब यहां से जल्दी फूट ले, बेकार की बहस मत कर। साहब, बस इस पेट की खातिर आया हूं। मैं किसी का हक नहीं मार रहा। आपने वादा किया था। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है। मैंने श्यामू को काम पर रख लिया है। बात भेजे में घुसी। राजवीर भाई, मुझे माफ करना। जब मैंने ठाकुर साहब से काम मांगा तो ठाकुर साहब ने मुझे हाँ कर दी। मैं मजबूर हूं भाई। मजबूर तो मैं भी हूं श्यामू, पर अब क्या करूं? ठाकुर साहब, एक मौका दे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। कहा ना, अगर जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अब चलते बनो। साहब, कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। अरे, कौन सी मजदूरी? एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। अब जाओ यहां से। पर साहब, देखो राजवीर, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। पर साहब, मेरा बच्चा भूखा है। तो क्या करूं? मेरा घर नहीं चला रहे तुम। अब जाओ, भागो यहां से। राजवीर का गला ऊपर से लेकर नीचे तक सूख गया और आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपना सर झुकाकर घर लौटने लगा। राजवीर भाई, देखो भाई, बुरा मत मानना, मेरी भी मजबूरी है। तेरी क्या गलती श्यामू? गलती तो मेरी किस्मत की है। राजवीर अपने भारी मन के साथ ठाकुर साहब के बाग से लौटने लगता है। माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, शीला, दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है। शीला की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी, लेकिन राजवीर का चेहरा देखते ही वो समझ गई कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर शीला राजवीर से बोली, क्या हुआ जी, काम मिल गया? नहीं,
ठाकुर ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कल ही तो कहा था कि काम मिलेगा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो जल्दी बताइए ना, मेरा जी घबरा रहा है। जब मैं बाग में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, श्यामू नाम का, क्योंकि उसकी बीवी ठाकुर की घरवाले की जान पहचान की है। तो अपने लोग अपनों को ही तो काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे? ठाकुर को फिर से बोल के देखते हैं, क्या पता मान जाए। अरे उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जब जरूरत होगी तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। और वो श्यामू, उसका क्या? वो भी तो बेचारा हर रोज भूख से बिलखता है। सुनो जी, एक बात बोलूं? बोलो। जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ, उन्हें बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कम से कम 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। सोच ही रहा हूँ, लेकिन जंगल जाना आसान नहीं है। सुना है वहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। तो क्या भूखे मर जाएं? एक बार कोशिश करके तो देखिए, शायद कुछ हाथ लग जाए। हाँ, सही कह रही हो। यूं खाली बैठ के हाथ पे हाथ रखने से कुछ तो नहीं होगा। राजवीर ने लंबी सांस ली और घर से बाहर निकल गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है। जब वो उसके पास पहुंचा तो राजवीर ने उसे पहचान लिया। वो श्यामू था। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, मन भर गया है। क्यों रे, क्या हुआ? वही जो तेरे साथ हुआ, काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कहता है कि अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया है। तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा, है ना? हाँ, साले बड़े लोग गरीबों की हालत को नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम पकड़ा देते हैं। तो भाई अब तू क्या करेगा? पता नहीं भाई, मैं तो सोच रहा था कि जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ काट लूँ, उन्हें बेचूंगा तो 2 पैसे मिल जाएंगे। तो फिर तू मेरे साथ चल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम दोनों का हौसला बना रहेगा और डर भी कम लगेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो डर भी कम लगेगा। वैसे भी ये जंगल बहुत ही भयानक है। फिर राजवीर और श्यामू दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर में दोनों अपने अपने दुख बांटते रहे। राजवीर, तेरा बेटा दोपिंदर कैसा है? कहने को तो ठीक है, पर अगर पेट खाली हो तो बच्चा भी बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे जोगिंदर ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पूछ रहा था कि बाबा रोटी कब मिलेगी। क्या कहता उसे, तुम ही बताओ। बच्चों के सवालों के आगे हम जैसे गरीब बेबस हो जाते हैं श्यामू भाई। दिल तड़प उठता है जब उन्हें किसी चीज़ को मना करनी पड़ती है। सच कहा भाई तुमने। जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुन भाई, लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? राजवीर भाई, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, आगे बबूल के पेड़ है नदी के किनारे। मेरे हिसाब से तो वहीं पर जाकर हमें लकड़ी काटनी चाहिए भाई। ठीक है, फिर तो जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले हमें घर भी लौटना है। हाँ भाई, यहाँ जंगल में बहुत ही सारे खतरनाक जानवर हैं। यहाँ पर रात में टिकना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। चलो फिर जल्दी चले। दोनों ने जंगल के अंदर घुसकर सूखी टहनियां इकट्ठी करनी चालू कर दी। कड़ी धूप में पसीने से वो तर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक आशा की किरण थी। राजवीर और श्यामू जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करते, उनका एक बड़ा सा गट्ठर बनाते और आगे बढ़ जाते और लकड़ियां चुगने के लिए और आगे बढ़ते। बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। लंबी जटाएं, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, बेटा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम जंगल में लकड़ियाँ काटने आए हैं। बाबा, घर में खाना खाने तक को नहीं है, हमसे हमारा काम भी छीन गया। अब सोच रहे हैं कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें बेच दे, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। चेहरे से तो दिखता है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। मगर बेटा,
इस भयानक जंगल में ऐसे भटकना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। क्या करे बाबा, हमारे पास कोई चारा नहीं। पेट की आग से बड़ा डर अब हमें कोई दूसरा नहीं लग रहा। ठीक कहते हो राजवीर। बाबा, अब हमारे गांव में कोई काम नहीं। ठाकुर ने भी हमें काम से निकाल दिया। जब बच्चे भूख से रोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। लेकिन बेटा, भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? क्या तुमने इस जंगल के रहस्यों के बारे में नहीं सुना? रहस्य? कैसा रहस्य है बाबा? क्या कह रहे हैं आप? बाबा, यहाँ डर और भूख के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, इस जंगल में एक खजाना है। खजाना? बाबा, कैसा खजाना? कहाँ है वो? सब्र करो बेटा, बताता हूँ। मगर बेटा, ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा। बाबा, हमें बस उतना चाहिए जितने में हम अपने परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो फिर सुनो ध्यान से। इस जंगल के सीधे रास्ते पर 2 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। उसके बाद बाबा? फिर उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर जमीन पर खुदाई करना। वहां तुम्हें एक लोहे का बक्सा मिलेगा। और उस बक्से में महाराज? बक्से में जंगल का खजाना है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मगर ध्यान रखना, उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी तुम्हारी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाबा, ये कोई धोखा तो नहीं? बिल्कुल, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता। धोखा नहीं बेटा, इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वो लोग तो खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, जंगल के रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। और बाबा, जो लालच ना करे, जो लोग जरूरत के हिसाब से लेते हैं वो सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज़्यादा लिया तो विनाश निश्चित है। बाबा, एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमें किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर तुम जो भी लो उसे आपस में ईमानदारी से बांट लेना, कोई कपट मत करना। तो बाबा, हम जाएं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना, लालच में मत पड़ना। बाबा, कोई और बात बतानी है? कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलट कर बिल्कुल भी मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। अजीब आवाज? हाँ, वो खजाने की रक्षा करने वाली प्रेत आत्माएं हैं, लेकिन वो बस लालची को ही परेशान करती हैं। और अगर बाबा हम बिना लालच के जाएं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा, अगर आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। राजवीर और शामू ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस रहस्यमयी पीपल की ओर चल पड़े। राजवीर और शामू जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी खुशी और बहुत सारा डर साफ झलक रहा था। रास्ता बहुत ही घना और अंधेरे से भरा हुआ था। पत्तों की सिलसिलाहट और दूर से आती एक अजीब सी आवाज जंगल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। राजवीर, देखो, सच बताना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तो थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन भूखे पेट का डर इससे कहीं बड़ा है। अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बहुत जल्दी बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं। जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? तूने बाबा को देखा नहीं? मुझे तो वो कोई साधारण इंसान नहीं लगे। और फिर हमें करना ही क्या है? काम तो पहले ही चला गया है,
अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हम कोई लालच थोड़े ना करेंगे, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लेंगे। बच्चों की भूख मिट जाए बस इतना ही काफ़ी होगा। लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर? तब भी क्या, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करके मरा जाए। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में सूखे पत्तों की सरसराहट के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक शामू ठिठक गया। अरे राजवीर, वो देखो, कहीं वो सामने, क्या वही बड़ा पीपल का पेड़ है? हाँ, लगता तो वही है। बाबा ने कहा था कि 2 मील के बाद मिलेगा। और देखो इसे, ये कितना विशाल है। लेकिन ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो लग रहा है, पर इसे ही तो खोज रहे थे। चलो अब जल्दी से काम खत्म करते हैं। शामू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और राजवीर ने मिट्टी को हटाना शुरू किया। मिट्टी बहुत ही नरम थी, जिससे मिट्टी को खोजना बहुत ही आसान हो रहा था। और कुछ ही देर में शामू का हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। अरे श्यामू, कुछ है यहाँ। क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके ताले को तोड़ दिया और बक्से के खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी, ये तो सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना सारा धन नहीं देखा। राजवीर, तो अब क्या करें? सब ले चले? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें बस अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन यार, इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर हम सब ले जाएं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन जरा सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया। हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहता है भाई, मगर कितना ले? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? क्या सच में? कहीं कोई हम भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ साफ कहा था, अगर जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है भाई, तुम आधा निकालो, तब तक मैं यहाँ नजर रखता हूँ। राजवीर ने बक्से से आधा सोना चांदी निकाल लिया और शामू ने दोबारा से उसे बक्से को उसी जगह पर गाड़ दिया और ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चलो अब चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जल्दी निकलते हैं। राजवीर, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ मत बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे। सही कहा, बाबा की बात को याद रखेंगे, लालच नहीं करेंगे। हमारे दिन बदलने वाले हैं, सच्चाई से और मेहनत से जीना है, और इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल राजवीर, अब से हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर रखना है। फिर दोनों ने अपने चारों ओर देखा कि कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं। दोनों वो खजाना अपने कपड़ों में छुपा लिया और जंगल की बाहर की ओर बढ़ चले। दोनों धीरे धीरे चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। श्यामू खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। राजवीर के हाथ में खजाने की एक पोटली थी। सुनिए जी, इतनी देर आपने कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। सिला, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? अरे जरा देखो, सोना चांदी से भरा हुआ खजाना। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। हे भगवान, आप ये कहाँ से लाए? कहीं आपने चोरी चकारी करनी शुरू तो नहीं कर दी? अरे बेशरम आदमी, बेशरम लोग, थोड़ी बहुत ही शर्म तो कर लेता। अरे बेशरम आदमी, मेरे बारे में ना सही तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचता चोरी चकारी करने से पहले। अब तेरे मुंह पे चाटा लगाऊंगा। बता मुझे जल्दी, कहाँ से लाया तेरा धन? अरे नहीं सीला, थोड़ा सांस लो, मेरी बात तो सुनो। ये धन मैं चोरी करके नहीं लाया, ये मुझे जंगल में मिला है। जब मैं और श्यामू जंगल में जा रहे थे तो वहाँ हमें एक साधु बाबा मिले।
उन्होंने हमें इस धन तक पहुंचने का रास्ता बताया। श्यामू भी मेरे साथ था। हम दोनों आधा खजाना लाए हैं और आधा वहीं छोड़ दिया, और उस आधे में से हमने आधा आधा बांट लिया। हम सारा भी ला सकते थे, लेकिन लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। उतना ही लेना जितना जरूरत हो, इसीलिए हमने आधा ही लिया। क्या आप सच कह रहे हैं? आधा क्यों छोड़ा? सब ले आते। क्या अब तक बाबा झूठ कह रहा हो और फिर दोबारा से जाके बाबा खुद उसको ले आए? ये बाबा झूठे होते हैं, आपको पता भी है। अरे चुप हो जा भाग्यवान, वो बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो जो मिला है सब छीन लेंगे। उनकी वजह से ही ये धन हमें मिला है, और उन्होंने हमें साफ साफ कहा था कि अगर लालच किया तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसीलिए हम बस आधा ही लाए हैं। मेरी शीला की जवानी, इतना लालच ठीक नहीं, हमारे पास जितना है काफी है। जी ठीक है, मैं समझ गई और ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ। अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, इसके बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। गांव में लोग बहुत जलते हैं, पता चलते ही वो नजर लगा देंगे हमें। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अपनी जिंदगी चुपचाप बदलेंगे। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ शीला, अब हमें सच्चाई से जीना है और हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करना है। कुछ महीनों बाद राजवीर ने एक बड़ा सा पक्का मकान बनवा लिया। ठाकुर साहब अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए थे और पास में ही उनका विश्वास पात्र मुंशी चक्रधारी खड़ा था। अरे ओ मुंशी, ये राजवीर और श्यामू एकदम से इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों फटी पुरानी हालत में फिरते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता चला? अरे आखिर चल क्या रहा है? अरे हजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों के पास आखिर इतनी दौलत आई कहाँ से रे? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद। जरूर इसके पीछे कोई राज है ठाकुर साहब। कुछ तो गड़बड़ है, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेरे गांव में रहकर मुझसे कोई बड़ा बने, ये साला अपने को बिल्कुल मंजूर नहीं। साला अपना खून खोने लगता है जब ये गरीब हमसे अमीर बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। कहीं इन दोनों ने चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी रे? श्यामू में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चोरी चकारी कर सके। इसके पीछे कुछ और ही कारण होगा, कुछ और बात है, मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूँ हमें इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, तो हमें इनके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा आखिर चल क्या रहा है। हाँ, सही कह रहा है मुंशी, तू एक नंबर का लीचड़ आदमी है, पर काम का भी है। उन दोनों की दोस्ती भी अचानक मांड की तरह गाढ़ी हो गई। कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सरकार, ये मुमकिन हो सकता है। जब से दोनों जंगल गए हैं तभी से इनके ठाठ बदल गए। कोई साधु बाबा या सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर इस जंगल में कहीं खजाना है तो वो सिर्फ मेरा है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वो खजाना मेरा है। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुंशी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख, खासकर रात में। ये राज हमें जल्द से जल्द पता करना है। जी हजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा। पर सरकार, अगर खजाना सच में मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। राजवीर और श्यामू मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार, बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं इनका राज खोल के रख दूंगा। ठाकुर साहब अपनी योजना बनाने में लग गए। ये ठाकुर बहुत ही मक्कार आदमी था। अब उसके मन में राजवीर और श्यामू से उनका खजाना छीनने की रणनीति चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। श्यामू के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर राजवीर और श्यामू दोनों बैठे हुए थे और पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी चक्रधारी चुपचाप उनकी बातें सुनाने के लिए छिपा हुआ था। राजवीर, सच कहूँ, अगर साधु बाबा हमें ना मिले होते तो आज भी हम रोटी के एक टुकड़े के लिए
तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है श्यामू, बाबा की बात को मानकर ही तो हमारी किस्मत पलटी है। ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। हाँ रे, वो दिन याद है जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। हमें तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। उन दिनों को मैं कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देखो, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमने लालच नहीं किया, खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बहुत बुरा होगा। हमने उतना ही लिया जितनी की हमें जरूरत थी और अब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो भाई रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। मैं भी भाई, अगर आज वो नहीं होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी चक्रधारी ये सब बातें गौर से सुन रहा था और जैसे ही उसे पूरा भेद पता चला, वो वहां से चुपचाप ठाकुर के पास जाने के लिए खिसक गया। ठाकुर साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे हुए थे। मुंशी चक्रधारी लंबी लंबी सांस लेता हुआ उनके पास पहुंचा। क्या हुआ मुंशी, कुछ पता चला? सरकार, राज खुल गया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अरे तो जल्दी बता मनहूस, आखिर तुझे क्या मालूम हुआ? हुजूर, वो दोनों जंगल गए थे। वहाँ वो किसी बाबा से मिले जिन्होंने उन्हें खजाने का रास्ता बताया। खजाना? क्या तू सच कह रहा है? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और बहरे कानों से सुना। उन्होंने खजाना ढूंढा और उसमें से आधा लिया और आधा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। ओ, तो ये बात है, तभी तो इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। मालिक, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं, तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन काम ध्यान से करना होगा मूर्ख। अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सरकार, बताइए क्या हुक्म है? पहले तो ये पता करना होगा आखिर वो खजाना छुपा कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी उसके बारे में बात करे। हुजूर, मैं एक काम करता हूँ, श्यामू को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से मेरी जाल में फंस जाएगा। नहीं बे मूर्ख, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, काम बहुत होशियारी से लेना होगा। तो क्या करे हुजूर? कल रात तू उनके घर पे निगरानी रख और देख क्या वो दोबारा फिर से जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। समझ गया सरकार? अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथों से नहीं छूटेगा। और अगर राजवीर और श्यामू ने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो सालों के पर काट दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत नीच आदमी हूँ रे। अरे हुजूर, आपकी मर्जी से ही तो सूरज निकलता है, चांद ढलता है। आप कहे तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं? बड़े ध्यान से वे, बहुत होशियारी से। अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे देना, मैं अपना शैतानी तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए सरकार, अब खजाना ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी। अब वो दोनों राजवीर और श्यामू की खुशियों को छीनने की पूरी योजना बना चुके थे। फिर अगले दिन सुबह श्यामू अपने घर के सामने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी मुंशी चक्रधारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अरे श्यामू भैया, क्या हाल चाल है? बड़ा खुश नजर आ रहा है आजकल। अरे मुंशी जी, बस भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है भाई। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो मुंशी जी। सुना है तू और राजवीर रातों रात अमीर बन गए। भाई, कोई राज की बात है क्या? अरे मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, मेहनत का फल मिला बस। श्यामू,
मुझसे क्या छुपाएगा? तुझे मैं कब से जानता हूँ। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले। मुंशी जी, मैं आपको बता तो दूंगा, पर यह बात आप किसी से मत कहना। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। हमने जाके खोदा तो सच में मिला। क्या सच में खजाना? हाँ, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमने आधा लिया और आधा वहीं छोड़ दिया। अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? जरा बताओगे? जंगल के बीचों बीच। लेकिन मुंशी जी, एक बात का ध्यान रखना, लालच बहुत बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, हमने बस आधा ही लिया, इसीलिए खुश हैं। तो फिक्र मत कर रे, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। अब कल बोलेगा, जल्दी बता। सरकार, जंगल में एक पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे छिपा है खजाना। आधा खजाना तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है सरकार। तो देर किस बात की, आज ही चलकर उस खजाने को निकाल लेते हैं। मैं कोई राजवीर श्यामू नहीं जो लालच से डर जाऊं। सरकार, आज रात को ही निकलते हैं, कहीं इस बारे में किसी और को न पता चल जाए। उसकी आंखों में चालाकी भरी चमक चमक रही थी। रात का समय था। चंद्रमा ने पूरे जंगल में अपनी हल्की चांदनी बिखेर रखी थी। ठाकुर और मुंशी चक्रधारी खुरपा फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। यही है क्या बे? यही है क्या वो जगह? हाँ हुजूर, यही तो बताया था। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। खोते खोते उन्हें थोड़ी देर में ही लकड़ी का एक बक्सा मिल गया। उन दोनों की आंखें लालच से चमक उठा। ठाकुर ने जैसे ही उस बक्से को खोला, उसने देखा उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े हैं। अरे वाह 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 वाह! अरे देख मुंशी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरे गांव पर मैं राज करूंगा, राज। अरे हजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली। दोनों लालच से भर उठे। कुछ महीने बीत गए। ठाकुर ने खजाने से कुछ खजाना व्यापार में लगाया। हवेली के बाहर ठाकुर और मुंशी बहुत ही परेशान बैठे थे। अरे मुंशी, ये क्या हो गया? अरे खजाना तो मैंने लिया, फिर मेरी बर्बादी क्यों शुरू हो गई? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। अरे चुप हो जा रे तू, तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया। दूसरी तरफ राजवीर अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ खुश था और उधर श्यामू भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। दोनों ने जो लिया था वो उसी में संतुष्ट थे और उनका जीवन सुख में बीतने लगा।